हाय गाइस, स्वागत है आपका स्टॉर्म इंडिया सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज हम लोग जो आपका 5वां पैराग्राफ है धनुष भंग का, उसकी व्याख्या आपको समझाने के लिए प्रस्तुत हैं। तो आप लोग पढ़िए, इसको ध्यान से देखिए। प्रारंभ करते हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितब मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु ही चितई पुनि चितब मही, राजत लोचन लोल। तो आज सीता स्वयंवर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। तो उसमें सीता जी भगवान राम की ओर देखती हैं और उसके पश्चात पृथ्वी की ओर देखती हैं। तो उनके चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव रूपी दो मछलियां कीड़ा कर रही हों, खेल रही हों। गिरालिनी मुख पंकजरों की, गिरालिनी मुख पंकजरों की। प्रगट न लाज निशा अब लोकी, प्रगट न लाज निशा अब लोकी। लोचन जलू रहे लोचन कोना, लोचन जलू रहे लोचन कोना। जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरजु प्रतीति उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, तन मन बचन मोर पनु साचा। रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो गिरा अलिनि मुख पंकज रोंकी। गिरा अलिनि का मतलब क्या है? गिरा का मतलब वाणी, अलिनि का मतलब भ्रमरी। मुख पंकज, मुख रूपी कमल में रोंकी का मतलब रोक लिया। अर्थात सीता जी के मुख से निकलने वाली भ्रमरी रूपी जो वाणी थी, उसको उन्होंने क्या किया? मुख रूपी कमल में रोक रखा है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी। किस वजह से? प्रगट न लाज, लाज का मतलब लाज रूपी, निशा का मतलब रात्रि, लाज रूपी रात्रि को अवलोकी का मतलब देखकर प्रकट नहीं किया है। लोचन जलू रहे लोचन कोना, लोचन जलू रहे लोचन कोना। लोचन जल का मतलब है कि आंखों का पानी अर्थात आंसू आंखों के कोने में रहे। जैसे परम कृपन कर सोना, अर्थात कंजूस सोने को कोने में गाड़ कर रखता है, ठीक वैसे ही उन्होंने उस आंसुओं को छिपा लिया। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी। धरि धीरजु प्रतीति उर आनी। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, व्याकुलता बढ़ जानी। और जब ये जाना कि उनकी व्याकुलता बहुत अधिक बढ़ गई है, तो कैसी हो गई? संकोच लगने लगा, अर्थात संकोच महसूस हुआ उनको, सकुचा गई। और धरि धीरज प्रतीति उर आनी, और अपने हृदय में धीरज रखकर ऐसा विश्वास कर लिया। क्या कहा अपने ही मन से? तन मन बचन
मोर पनु साचा, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवानु सकल उर्बासी, करही मोहि रघुबर कै दासी। तन मन बचन मोर पनु साचा, अर्थात तन मन और वचन से यदि मेरा प्रण सच्चा है, मोर पनु साचा का पनु का मतलब प्रण, साचा का मतलब सच्चा है, तन मन वचन से यदि मेरा प्रण सच्चा है, तो रघुपति पद सरोज चितुराचा, और श्री राम जी के चरणों में, रघुपति का मतलब श्री राम जी के, पद का मतलब उनके पैरों में, सरोज का मतलब कमल, अर्थात चरण कमलों में मेरा हृदय, चित्त मतलब हृदय, राचा का मतलब अनुरक्त है। तो भगवानु सकल उर्बासी, तो भगवानु सकल उर्बासी, करिहि मोहि रघुबर कै दासी। तो सबके हृदय में, तो भगवान सकल उर्वासी, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान क्या करेंगे, करिहि मोहि रघुबर के दासी, तो मुझे श्री राम की दासी अवश्य बनाएंगे। और फिर जहि के जहि पर सत्य सनेहु, जहि के जहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। जहि के जहि पर सत्य सनेहु, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, सोते ही मिलई न कछु संदेहु, वो उसे अवश्य प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना, कृपा निधान राम सबु जाना। प्रभु तन चितई प्रेम तन ढाना, अर्थात उन्होंने भगवान श्री राम की तरफ देख करके अपने मन में प्रेम ठान लिया, अर्थात उन्होंने ये सोच लिया कि या तो ये शरीर श्री राम का होगा अथवा ये कहीं का किसी का नहीं होगा। कृपा निधान राम सब जाना, और कृपा के सागर भगवान श्री राम ने जब उनको देखा तो ये उनको पूरी तरीके से जान लिया, अर्थात सब कुछ जान गए वो। और फिर उन्होंने क्या किया, सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितब गरुर लघु ब्यालहि जैसे। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, सीता जी को बिलो का मतलब देख करके उन्होंने धनुष को इस प्रकार से ताका, तकेउ धनु कैसे, चितब गरुर लघु ब्यालहि जैसे, जैसे गरुड़, जिस प्रकार से गरुड़ छोटे सर्व पर झपट्टा मारता है, उसको उस पर आघात करता है, ठीक वैसे ही उन्होंने उस धनुष की ओर देखा। ठीक है, ये आपको हमने पैराग्राफ आज पढ़ाया, इसको आप याद करिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।